ऑफ लाइफ। आउटर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और फिजियोलॉजी यानी कि उनके आउटर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म कैसे वो अपने फंक्शनिंग करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर मतलब किस रूप में वो नेचर में फैले हुए हैं माइक्रोब्स, और रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं सेल। सो वी ऑल नो दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड वी आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल बट नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। So cell is the fundamental unit of life and cell is a self-replicating structure मतलब कि life। Subcellular structure, major structure present in a cell are cell membrane, cytoplasm and its organelles and nucleus। जो एक सेल है उसके तीन मेजर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होती है सेल मेम्ब्रेन जो सेल को कवर करके रखती है ताकि सेल किसी भी फॉरेन बॉडी से कोई अफेक्ट ना हो उसे। साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म में एक सेमी थिक फ्लूइड होता है जिसमें सारे ऑर्गेनेल सेल्स के अपने अपने फंक्शंस प्ले करते हैं, और न्यूक्लियस जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम डीएनए और आरएनए बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन थिन प्लायबल इलास्टिक आउटर स्ट्रक्चर होता है विच एनवलप द सेल, सेल को एनवलप करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ बायोलिपिड लेयर विच एम्बेडेड प्रोटीन दैट आर मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मतलब कि स्टेम सेल्स वो होती है जैसे कि मेडिकल कंडीशन में दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो होती है फार्माकोलॉजिकल और दूसरी होती है सर्जिकल। अगर किसी को कोई डिसीज़ है जैसे कि वो डिसीज़ अगर हम दवाई या फिर इंजेक्शन वगैरह से नहीं क्योर कर सकते, और दूसरी चीज़ अगर सर्जिकल तरीके से भी नहीं अगर उसको ट्रीट कर सकते तो हम स्टेम सेल्स का यूज़ करते हैं। मतलब स्टेम सेल्स होती है किसी भी जैसे हमारे जो बोन में होता है फीमर, उसमें से कोई सा भी फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करके हम उसको लैब में कुछ भी उस कर देंगे ताकि अगर वो उस सेल को और भी उस सेल की ग्रोथ हो सके और वो जो इन्फ्लामेशन हो रही है उसे वो हट सके। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम आजकल जिम का यूज़ करते हैं, लोग मतलब जिम में जाते हैं तो जैसे उनको बोन्स में एक्सरसाइज करने से बोन्स वगैरह में इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जलन होती है, तो स्टेम सेल्स की मदद से हम वो इन्फ्लेमेशन को दूर कर सकते हैं। जैसे उसकी ही बॉडी के स्टेम सेल्स लेके उसमें ऐसी बैक्टीरिया प्लांट टिश्यू, ये एक प्लांट टिश्यू होता है कंपोज्ड ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स रैपिडली डिवाइडिंग फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ अ प्लांट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। So classification of meristem, classification based on position in the plant body मतलब कि ये जो सारे टिश्यूज है वो प्लांट बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो एपिकल मेरिस्टम तीन तरह के होते हैं मेरिस्टम्स, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकेल। जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो रूट टिप और लीव्स में प्रेजेंट होता है, कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप, ऑल्सो कॉल्ड एपिकल सेल और एपिकल इनिशियल्स। सेल्स मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी एंड पोजीशन मतलब जो रूट में प्रेजेंट होता है, स्टेम में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है ताकि उन्हें ग्रो कर सके। लेटरल मेरिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है पैरेलल टू द ऑर्गन्स इन विच दे ऑक्योर। द डिवाइडिंग प्लेन इज पेरिक्लाइनल प्लेन, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ द प्लांट बॉडी मतलब प्लांट बॉडी का डायमीटर है उसे ग्रो करता है। इंक्रीज डायमीटर बाय एडिंग न्यू सेल्स टू द एग्जिस्टिंग टिश्यूज मतलब और जो न्यू सेल्स को ऐड करता है और एग्जिस्टिंग टिश्यूज जो डीजनरेट हो चुके हैं उन्हें फिल करता है। दे डिवाइड ओनली वन प्लेन मतलब एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं। इंटरकेलर मेरिस्टम प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू region, they are actively growing region behind apical meristem, they are not